नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग जो है अर्धनारीश्वर जो लेसन है उस लेसन के महत्वपूर्ण जो लाइन है उसको व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन सभी सवालों को हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए सेशन को शुरू करते हैं। कह रहा है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है अर्धनारीश्वर का, और आपको इसका सप्रसंग व्याख्या करना है। ठीक है, तो व्याख्या करते वक्त हमेशा सबसे पहले जो भी लाइन दिया रहेगा उसको आपको राइटर का नाम और उसके जो है लेसन का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। पार्ट कौन सा है, उसके लेखक कौन सा है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है प्रश्नोत्तर में कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक के अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से लिया गया है। ऐसा ही आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक के अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस तरीके से आपको इतना लिखना है। ठीक, आगे अब क्या है इस लेसन के अंदर वाले लाइन के अंदर क्या बोल रहा है, इसको लिखने के लिए यहाँ पे प्रयास करेंगे। करें कि इन पंक्तियों में लेखक ने बताया है, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि नारी का गुण जो है पुरुष में अवश्य होना चाहिए। नारी का जो गुण होता है, महिलाओं का गुण, जैसे नारी में त्याग होता है, समर्पण होता है, प्रेम होता है, सहने की क्षमता होती है, सहिष्णुता होती है। तो ये सब जो गुण जो होना चाहिए ये पुरुषों में अवश्य होना चाहिए। ठीक है, अगर ये गुण पुरुष में होते हैं तभी वो पुरुष जो है पूर्ण है, अन्यथा अपूर्ण है। तो नारी में जो है लिखा गया है कि इन पंक्तियों में लेखक ने बताया है कि नारी का गुण पुरुष में अवश्य होना चाहिए। नारी में त्याग, समर्पण और मानवीय प्रेम का गुण होता है। यानी कि जो महिलाएं होती हैं उसमें त्याग करने की क्षमता होती है, समर्पण करने की क्षमता होती है और मानवीय प्रेम का भी गुण होता है। यदि ये गुण पुरुष में नहीं है तो वह पुरुष जो है अपूर्ण माना जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये गुण जो है पुरुष में नहीं है तो वह जो है अपूर्ण माना जाता है। तो बात सही है कि महिलाओं में जो गुण होता है त्याग करने का, समर्पण करने का, मानवीय प्रेम को क्षमा करेंगे, मानवीय प्रेम को बनाए रखने का, तो अगर ये पुरुषों में अगर गुण नहीं मिलते हैं तो फिर जो है वो पुरुष जो है पूर्ण नहीं माना जाता है, वह पुरुष जो है अपूर्ण माना जाता है। तो इस तरीके से आप 1 नंबर जो क्वेश्चन था उसका आपने क्या किया, सब प्रसंग व्याख्या कर दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। इसका भी आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। तो इसका भी जवाब वैसा ही लिखिएगा प्रश्नोत्तर में कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक के अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से लिया गया है। यानी कि जो पंक्ति है वो हमारे पाठ्य पुस्तक के अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इतना आप लिखेंगे तो आपको जो है नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब इसका व्याख्या करने की बात होती है, तो इनका व्याख्या करने में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंक्तियों के माध्यम से इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि नर नारी एक समान होता है। बहुत बढ़िया है कि बोला है कि नर और नारी जो है एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। तो लेखक यही बताना चाहता है कि नर और नारी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक समान है। ठीक है, एक जैसे हैं। प्रकृति ने नर और नारी में कोई भेदभाव नहीं किया है, वरन उसने दोनों को उसी प्रकार एक समान और एक ही पदार्थ से बनाया है। जिस प्रकार कोई मूर्तिकार एक ही पदार्थ से भिन्न भिन्न सांच में ढालकर भिन्न भिन्न मूर्तियों का निर्माण करता है। ठीक है, तो बात सही है कि जो भगवान है, प्रकृति है, ठीक है, नर और नारी को क्या बनाया है, नर और नारी को एक समान बनाया है। ठीक है, थोड़ी सी परेशानी है, खांसी बड़ी तेज से आ रही है। चलिए, तो नर और नारी को जो है एक समान बनाया है। ठीक, तो कह रहा है कि जिस तरह कोई मूर्तिकार जो है एक ही पदार्थ जो है भिन्न भिन्न सांच में ढालकर भिन्न भिन्न मूर्तियों का निर्माण करता है, यानी पदार्थ एक है, खाली अलग अलग सांच ढाल देता है। ठीक है, उसकी बनावट, मूर्तियों की बनावट अलग हो जाती है। सेम वैसा ही है, नर नारी सब लोग एक समान है, लेकिन खाली नर की बनावट अलग कर दिया है, नारी की बनावट अलग कर दिया है। तो जिस तरह से मूर्तिकार ये कार्य करता है, पदार्थ एक ही है लेकिन अलग अलग सांचों में ढाल के अलग अलग मूर्तियों का निर्माण करता है, ठीक वैसे ही प्रकृति ने नर और नारी में कोई भेदभाव नहीं किया है और दोनों को एक जैसा बनाया है, दोनों को एक ही पदार्थ से बनाया है, बशर्ते उनकी बनावट अलग अलग हो चुकी है, उनको अलग अलग रूप दे दिया है।
ठीक है, तो इस तरीके से है। तो आप आसानी से इन चीज़ों को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस लाइन याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन था आपका कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, और दूसरा क्वेश्चन था नर और नारी में एक ही द्रव के, नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। इस तरीके से दोनों सवालों को हमने कर लिया। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।